हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन। एंड बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खास एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज UGEE अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक गेटवे है, एक एंट्रेंस गेटवे है टुवर्ड्स द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस लवर्स। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट IIIT हैदराबाद। खास बात यह है दोस्तों कि ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके CS डिपार्टमेंट का जो एवरेज पैकेज है वो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज को भी बीट करता है। यस, इट इज ट्रू। तो इस गजब के कॉलेज में जाने के लिए मल्टीपल ट्रैजेक्टरीज हैं, मल्टीपल तरीके हैं। उसमें से एक मेथड जो है दैट इज ऑफ कोर्स जेई मेन के थ्रू भी आप इस कॉलेज में जा सके हो। और एक तरीका जो इस कॉलेज में जाने का है दैट इज UGEE, जिस एग्जामिनेशन के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन UGEE, इस एग्जाम के थ्रू आप इस कॉलेज में जा सकते हो। तो आज के अपने इस वीडियो में इस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, सैंपल पेपर्स, कहां से पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, साथ ही साथ IIIT हैदराबाद के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या प्लेसमेंट पैकेज गया है, किस तरह के एवरेजेस लास्ट कुछ इयर्स में देखने मिले हैं, वो सारे मैटर्स आपको बताऊंगा। बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है, सो मेक श्योर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। एंड दोस्तों, इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, तो आप चैनल पे जरूर सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, इस तरह का बहुत यूजफुल कंटेंट आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। बढ़ते हैं आगे। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है UGEE? इस चीज को आप देखें तो जैसे मैंने कहा, दिस इज अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है, जो स्पेसिफिकली कंडक्ट कराया जाता है फॉर एडमिशन इनटू IIIT हैदराबाद। तो ये केवल IIIT हैदराबाद के लिए ही डेडिकेटेड एग्जाम है। अब बच्चों, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको IIIT हैदराबाद के केवल डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में ही एडमिशन मिलता है। डुअल डिग्री मतलब जिसमें आपको बीटेक एंड MS बाय रिसर्च, ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है। मतलब आपका जब डिग्री कंप्लीट होगा, जब फिनिश होगा, तो आप MS डिग्री लेकर ही वहां से निकलेंगे। बीटेक प्रोग्राम्स के लिए आपको जेई मेन के थ्रू जाना होता है ना। इसी कॉलेज में अगर तुम्हें बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको जेई मेन के थ्रू जाना होगा। पर अगर आप डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बीटेक एंड MS कंबाइंड डिग्री अगर चाह रहे हो, तो इस एग्जाम के थ्रू जाना होगा। एंड इट्स अ 5 ईयर लॉन्ग ड्यूरेशन एग्जाम। 5 साल। बीटेक जो है वो 4 साल का होगा, पर जो बीटेक MS होगा ये आपका 5 साल का डुअल डिग्री प्रोग्राम है। बट दोस्तों, ट्रस्ट मी, इट्स अ माइंड ब्लोइंग ऑप्शन। अगर कंप्यूटर साइंस या ECE में स्पेशल इंटरेस्ट है, रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, हायर स्टडीज में आगे जाना चाहते हो, ये मतलब एक कमाल का अपॉर्चुनिटी होता है बच्चों के लिए, अगर इस कॉलेज में जाने का आपको मौका मिल जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड करियर अपना बनाना चाहते हैं, जो हायर स्टडीज में PhD में जाना चाहते हैं, है ना, CMU में उनको जाना है, हार्वर्ड में अगर उनको अपनी रिसर्च आगे परस्यू करनी है, तो इस कॉलेज से निकलने का मतलब आप मान के चलो एक गजब का ही ऑरा होता है और एक गजब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है व्हेन यू पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। तो जैसा मैंने कहा, MS अगर आप देखें तो बीटेक एंड MS कंबाइंड डिग्री आपको मिलती है इस एग्जामिनेशन के थ्रू, अगर आप IIIT हैदराबाद में जाते हो तो। ठीक है। तो अब इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं उस चीज को ऑब्जर्व कर लो। जैसा मैंने कहा था, बीटेक के लिए तो जेई मेन के थ्रू जाना है, पर अगर आप इस एग्जाम के थ्रू जाते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास इस कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। तो ये इनके कोड्स हैं, आपके प्रोग्राम कोड्स हैं, और ये कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो दिख रही है। तो लाइक ECD मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, बीटेक तो ECE में होगा, बट जो MS बाय रिसर्च है ना, वो अगेन यहां पर ECE में ही है। फिर CSD मतलब आपका बीटेक जो है वो CS में हो रहा है, और MS जो है वो भी CSE में हो रही है। CLD का मतलब हो गया आपका बीटेक CS में है, बट MS जो है वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में है। अब ये आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसकी डिटेल्स देखनी है। ऑल्दो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इन कोर्सेज की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं इनके बारे में। पर हाँ, ये एक ब्रांच हुई जिसमें बीटेक तो CS में होगा और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में आपका MS हो जाएगा। फिर CND, इसमें 15 सीट्स हैं, बीटेक CS में, और कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज में MS है। ये सब रिसर्च वाली बातें हैं ना, ऑफ कोर्स हायर स्टडीज वाले एस्पेक्ट्स हैं इनके अंदर। CHD में बीटेक CS में हो रहा है और वहां कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज में आपका MS हो रहा है।
और लास्ट वाले में कंप्यूटर साइंस में बीटेक है और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में आपको एमएस करने का, रिसर्च करने का मौका मिला है। तो ये कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं अगर आप यूजी डबल ई के थ्रू ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाओगे, आपको बीटेक एमएस डुअल डिग्री का ऑप्शन मिलेगा। ये सारे कोर्सेज हैं, वो मैंने आपको बता दिया। देन दोस्तों एग्जाम की डिटेल्स पे अगर चले तो एक टाइमलाइन देख लो, है ना। मतलब ये आपको सबसे पहले तो ये अपने रिमाइंडर्स डाल लो, अगर ये एग्जामिनेशन आपके टारगेट्स में है, अगर इस एग्जाम को, इस कॉलेज को तुम टारगेट कर रहे हो, तो ध्यान रहे फरवरी मंथ के आसपास इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट होंगे। तो इसका एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो फरवरी मंथ में, लास्ट ईयर अगर अपन देखें तो करीब करीब 4 फरवरी को आई थिंक स्टार्ट हो गया था। तो फरवरी मंथ में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च में इसके एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होने हैं। तो फेब से मार्च का टाइम आपको मिल जाता है एप्लीकेशंस के लिए। मिड ऑफ अप्रैल में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। अब ये आपका जेई मेन का जो सेकंड अटेम्प्ट होगा, सेशन 2 होगा, उसके बाद आ जाएगा। बोर्ड्स से आप फ्री हो चुके होंगे, एडवांस्ड में टाइम होगा। तो मिड ऑफ अप्रैल में ये एग्जाम आ जाता है। लास्ट ईयर आई थिंक 19 अप्रैल या ऐसा कुछ डेट था शायद, पर हाँ अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल में आपका ये एग्जामिनेशन आता है। अब इसके अंदर खास बात यह कि एग्जामिनेशन के बाद इसमें एक और स्टेप है, दैट इज इंटरव्यू। तो मैं अभी डिटेल्स आपको बता रहा हूं, बट हाँ टेंटेटिवली बच्चों इंटरव्यू जो है वो अर्ली जून में कंडक्ट होता है और ये ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं। आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद नहीं जाना होता इंटरव्यू के लिए, तो ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं और जून में, इनिशियल जून में ही आपका वो इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। जेई एडवांस के बाद, जेई एडवांस से फ्री होके आप अर्ली जून में ये इंटरव्यूज देते हो, है ना। तो ये तो टाइमलाइन है, तो रिमाइंडर्स इसके अकॉर्डिंग सेट कर लो, राइट। देन नेक्स्ट आगे डिटेल देखें गाइज। तो देखो एलिजिबिलिटी देखें तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि एक तो आपने क्लास 12th पास किया हो विद पीसीएम बाय जून 26, तो वो तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप 12th पास हैं पीसीएम में। पीसीबी वालों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, यहाँ पे पीसीएम कंपलसरी है। देन द कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट 2022 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे अगर आपने 2026 में, 25 में, 24 में या 23 में, इन ईयर्स में अगर आपने 12th क्लियर किया है, दैट मींस आराम से फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप अलाउ हो रहा है। बट 2022 या उससे पहले अगर आपने 12th क्लियर किया है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, कोई खास दिक्कत वाला पॉइंट नहीं है इसके अंदर। तो देन अपन नेक्स्ट बात देखें तो एग्जामिनेशन की डिटेल्स देख लो पहले। तो देखो बच्चों, ये जो यूजीडब्ल्यू चैलेंज है ये 3 आवर्स का एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कंडक्टेड बाय ट्रिपल आईटी हैदराबाद ओनली। तो 3 घंटे का एग्जाम है और 2 अलग अलग पेपर्स लेते हैं। 3 घंटे के अंदर 2 अलग अलग पेपर्स होते हैं। पहला एग्जाम होता है SUPR। अब ये एक्चुअली 60 मिनट्स का एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें तुम्हारे सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें तुम्हारा पीसीएम आएगा। तो ये बेसिकली आपका फाउंडेशन नॉलेज, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का नॉलेज चेक करने के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो SUPR ये जो पहला टेस्ट होगा ना, ये सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए है। ये 1 घंटे का एग्जाम है, MCQ बेस्ड है। डिटेल्स में अभी बता रहा हूं। इसमें आपका पीसीएम आएगा, ये पीसीएम के नॉलेज चेक कर रहा है। दूसरा वाला जो आपका एग्जाम है ना, ये एक्चुअल आप मान के चलो एक तरह से मेन पेपर है। दिस इज REAP। रीप जो है ये रिसर्च एप्टीट्यूड चेक करने के लिए काम में आता है। एंड दोस्तों इसके अंदर आपका रिसर्च माइंडसेट क्या है ना, रिसर्च वाले मैटर्स में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स में आपका दिमाग कितना चलता है, वो चेक करने में एग्जाम काम में आता है। 2 घंटे का ये पेपर है। तो वही मैं बोल रहा था, 3 घंटे में से 1 घंटा पीसीएम चेक हो रहा है, पर बाकी 2 घंटे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं कि रिसर्च की तरफ या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। मजे की बात। अब इसमें आपका रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग चेक होगा। सैंपल क्वेश्चंस वगैरह कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सैंपल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये 3 घंटे का टोटल एग्जाम हो गया। एक हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी 1 घंटे का, और 2 घंटे का आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। 2 पेपर्स होंगे एक ही दिन में, एक ही सिटिंग में आपको देने हैं। अब इसमें पेपर पैटर्न क्या है वो देख लो। तो पेपर पैटर्न में बच्चों SUPR में तो 50 सवाल आएंगे, पीसीएम के तुम्हारे 50 क्वेश्चंस आएंगे जो 1 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। मार्किंग +1 है, तो टोटल मार्क्स 50। 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब +1 एंड -0.25। करेक्ट में +1 मिल रहा है और गलत कर रहे हो तो -0.25 मिल रहा है। 25% की नेगेटिव मार्किंग है। तो SUPR में 50 क्वेश्चन है, 1 घंटा मिलेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क। रीप में, REAP में 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है और 25% नेगेटिव मार्किंग यहां भी है। दैट मींस
0.5 मार्क कटेगा अगर गलत करते हो, और सही कर रहे हो तो +2 आ रहा है। 100 नंबर का पेपर है। ऑल इन ऑल 150 नंबर का 150 मार्क्स का आपका पेपर है, जो आपको 180 मिनट में 3 घंटे में सॉल्व करना है। जैसे मैंने बताया, SUPR 50 मार्क्स का हो गया और रीप जो है वो 100 नंबर का हो गया। तो मार्किंग किसी समझ में आ गई। अब स्पेशल बात बच्चों यहां पर यह है कि पहले आपको SUPR, ये जो पहला वाला पेपर है ना, आपको सबसे पहले उसके बेसिस पर चेक किया जाएगा। अगर SUPR में आप इनकी कट ऑफ क्लियर कर जाते हो तो आपका रीप का पेपर चेक होगा आपका। इसमें ऐसे डायरेक्टली कंबाइंड स्कोर नहीं देखेंगे, मतलब एप्लीकेंट्स विल बी फिल्टर्ड बेस्ड ऑन SUPR स्कोर। ये सब इनके वेबसाइट से उठाया हुआ कंटेंट है, तो ऑथेंटिक है। तो स्टूडेंट्स को SUPR के बेसिस पे पहले तो फिल्टर करते हैं। तो जिन्होंने SUPR इनकी कट ऑफ क्रॉस की होती है, उन बच्चों का रीप का पेपर चेक होता है। एग्जाम तो तुम दोनों ही दोगे, बट SUPR जो क्लियर करेगा उसी का रीप का पेपर चेक होगा, अदरवाइज SUPR से ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रीप का पेपर चेक होगा उन सिलेक्टेड बच्चों का। अब जो रीप भी क्वालिफाई कर लेंगे, जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पेपर भी क्वालिफाई कर लेंगे, उनको एक और पड़ाव क्रॉस करना होगा, एंड दैट्स द इंटरव्यू। अब ये अगेन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कितना है भी या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक इंटरव्यू होता है। ऑल्दो ऑनलाइन मोड में होता है, बट एक इंटरव्यू होता है और उसी से आपका एडमिशन फाइनल होगा। तो राइट, तो पहले SUPR का कट ऑफ क्लियर करोगे, वो कट ऑफ क्लियर होगा तो रीप का पेपर चेक होगा तुम्हारा, अदरवाइज वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। और फिर SUPR और रीप मिलाकर क्वालिफाई कर गए तो इंटरव्यू के लिए जाओगे, और इंटरव्यू के बेसिस पे फिर तुम्हारा एडमिशन फाइनल होना है। ठीक है, तो क्लियर है बात ये। तो पेपर पैटर्न वगैरह मैंने बता दिया। अब देखें, जैसे मैंने इंटरव्यू कहा, तो इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो स्टेज 1 तो एग्जाम शॉर्टलिस्टिंग हो गई। उसके बाद स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू हुआ, और इसको ऑफ कोर्स आपको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है टू गेन एडमिशन। और डेट ऑफ इंटरव्यूज जो है वो अर्ली जून, जैसे मैंने कहा अर्ली जून में आपका इंटरव्यू होता है। और फिर फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन जो है वो आपका SUPR, रीप और इंटरव्यू, इन सब का कंबाइंड स्कोर मिलाकर आपका फाइनल कमिटी डिसीजन लेती है कि आपको एडमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, है ना। तो इस तरह से ये इसकी वर्किंग चलती है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है हाउ इट वर्क्स। तो ये तो एक बेसिक वर्किंग हुई एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स। अब जैसा मैंने कहा था, देखो यार, SUPR जो है इसका पेपर ना तुम्हारा जेई मेन लेवल का होता है। मतलब जेई मेन में जो मिड रेंज पेपर है उस हिसाब से आप मान के चलो। तो मिड रेंज पेपर के हिसाब से PCM आएगा। 11th और 12th का ही सिलेबस है, CBSE और जो बाकी स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसी पर आधारित है। और MCQs आएंगे, क्या पैटर्न होगा अभी दिखा दूंगा। बट हाँ, द पॉइंट इज, इसमें SUPR में PCM आना है, जेई मेन लेवल का आना है। जेई एडवांस लेवल तक नहीं जाएंगे क्वेश्चंस, मेंस लेवल तक आराम से मैनेज हो जाता है। और CBSE के आसपास का आप अपना सिलेबस मान सकते हो। बट जब रीप का पेपर होता है ना, इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। ये क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित होते हैं सवाल। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज मिलेंगे, इनोवेटिव क्वेश्चन फॉर्मेट्स आएंगे, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल होंगे। MCQs भी हो सकते हैं या रीजनिंग बेस्ड सवाल भी हो सकते हैं, सिचुएशन पे आधारित सवाल भी हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर तो जेई मेन लेवल हो गया, और वहां पर क्रिएटिव थिंकिंग पर बेस्ड ही सिचुएशन है। तो किस टाइप के सिचुएशंस मिलेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह के सवाल आएंगे, देखो आगे। अब ये SUPR के सैंपल क्वेश्चंस अगर अपन देखें, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं ये UGEE की IIIT हैदराबाद की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जैसे इसको मैंने क्लिक किया, ये आपके आप मान के चलो जैसे ये SUPR के सवाल है। तो एक पैटर्न मैच करता हुआ सिचुएशन आ गया। फिर ये NaCl CaCO3, ये कुछ केमिस्ट्री का सवाल आ गया, है ना। फिर पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 जो है उनके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। तो ये अब ये लोगैरिथम से रिलेटेड सवाल आ गया। मतलब ये जैसा मैंने कहा ना, जेई मेन लेवल का रहता है तो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है और हो जाता है मैनेज। तो हाँ, ठीक है। और ऐसी रीप का पेपर अगर अपन देखें, अगेन इसकी भी डिटेल्स दोस्तों इनकी वेबसाइट पर, अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते तो वहां पे सैंपल पेपर्स दोनों के अवेलेबल है। मैंने उन्हीं का लिंक यहां पर दिया है। जैसे इसका अपन देखें, तो ये आप अगर रीप का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो,
ये SUPR का ही ओपन हो रहा है। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, इसको अपन वेबसाइट पे अगर देखेंगे ना, तो आपको SUPR और रीप दोनों के सैंपल पेपर्स वहां पे देखने मिल जाएंगे। तो आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस आराम से समझ सकते हो कि किस कैटेगरी के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप एनालाइज कर लोगे अपने हिसाब से। देन दोस्तों, ट्यूशन फी की अगर अपन बात करें, तो जो इनका डुअल डिग्री प्रोग्राम है, बीटेक और MS कंबाइंड जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है, बाकी NITs IITs वगैरह की तुलना में यस, इसका फी स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी है। ठीक है, सरकारी कॉलेज नहीं है, IIIT सरकारी कॉलेज नहीं है, इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, PPP मॉडल पे चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की गिनती में नहीं आता है। इसका काउंसलिंग जो है वो सेपरेटली कंडक्ट होता है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू, जिससे आपको NITs IITs वगैरह मिलते हैं, वो काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं है, इसका काउंसलिंग सेपरेटली भरना होता है। फीस अगर अपन देखें दोस्तों, तो 2025-26 का जो सेशन था, उसमें 4,50,000 रुपीज पर एनम इनका ट्यूशन फी है। 4.5 लाख रुपए तो ट्यूशन फी रहेगा पर ईयर। अलोंग विद दैट, जो हॉस्टल चार्जेस हैं, जो करीब करीब 4,000 पर मंथ बताए गए हैं वेबसाइट पे, और मेस चार्जेस जो है वो करीब करीब 5,000, ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूं मैं, तो करीब करीब 5,000 रुपीज पर मंथ आपका मेस चार्ज बन जाता है। तो ऑफकोर्स अच्छा खासा अमाउंट आप देखें तो 5 इयर्स का कोर्स है ना, 5 इयर्स का कोर्स है एक तो 5 साल, हर साल 4.5 लाख के आसपास ये, और पर मंथ 9,000 आपका मेस और हॉस्टल का है। तो यस, द फीस इज ऑन द हायर स्टार्ट, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जो है वो शानदार है। अभी जो मैं स्टैटिस्टिक्स तुमको बताऊंगा ना, तुम समझ जाओगे कि यार इतना फीस देकर इस कॉलेज में जाना वर्थ है। आप बहुत जल्दी इस चीज को, इन्वेस्टमेंट को आप रिटर्न के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। आप देखो किस तरह के पैकेजेस लगते हैं लोगों के, इस डेटा को देखो। अब अगर आप इस कॉलेज में बीटेक जेई मेन के थ्रू जाते हो, तो पिछले साल का ये 2024-25 का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो बीटेक में CS में 99% लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। हार्डली एक आध कोई रह जाता है कभी कभार, जिसमें एवरेज सैलरी दोस्तों, एवरेज सैलरी 31.98 लाख पर एनम की है। जैसे मैंने कहा था, IIT बॉम्बे में भी इतना आसानी से ये एवरेज देखने नहीं मिलता है CS डिपार्टमेंट में। और वही हाईएस्ट देख लो तो 1.28 CR, 1,28,00,000 का हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज 31-32 के आसपास आ रहा है। वही इसी में देखे तो 97% बच्चे प्लेस थे, करीब करीब 30 के आसपास का एवरेज, और 74 का हाईएस्ट है, 74 लाख पर एनएम का हाईएस्ट है। ये तो बीटेक का है। अब ये जो प्रोग्राम मैं UGEE के थ्रू बता रहा हूं ना, बीटेक MS बाय रिसर्च, इसमें देखो MS में कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्राम में 100% बच्चे प्लेस्ड हैं, 36 के आसपास का एवरेज पैकेज है, और 74 का हाईएस्ट है, 74 का हाईएस्ट है। LCD में लिंग्विस्टिक वाले में अपन देखें तो 39 का हाई एवरेज है, और 64 का हाईएस्ट। CS जो था 22 का आपका एवरेज है, 33 का हाईएस्ट है, और ECE में 29 का एवरेज और 41 का हाईएस्ट। एंड जैसा मैंने कहा, इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट फिगर्स, जो आपके मैक्सिमम NIT से ऊपर, और अगेन मेजॉरिटी IIT से बेटर एवरेज आपको निकाल के दे रहा है इनका CS डिपार्टमेंट, स्पेशली CS डिपार्टमेंट। ठीक है, देन MTech प्रोग्राम्स के आप पैकेजेस देखें तो भी आपको अच्छे खासे फिगर्स मिलेंगे, जो इतना आसानी से देखने मिलते नहीं है। ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट देखो तो कुछ एक दो स्ट्रीम्स के अलावा बाकी सारे स्ट्रीम्स के प्लेसमेंट 90 to 95% प्लस पे ही गए। दैट मींस मेजॉरिटी बच्चे जो है वो प्लेस हो रहे हैं। रादर कई सारे बच्चे जो हैं वो शायद प्लेसमेंट्स लेते भी नहीं है, बिकॉज वो अपनी हायर स्टडीज, PhDs और उसी डायरेक्शन में आगे काम करना चाहते हैं, है ना। तो शानदार स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताए। आपको जो UGEE के थ्रू कोर्स मिल रहा है वो ये वाला है। तो इस कोर्स में अगर आप जाते हो तो ये आपके प्लेसमेंट से। जेई मेन के थ्रू अगर जाते हो तो जेई मेन वाली वर्किंग, मैंने उसका सेपरेट वीडियो किया है, पर जेई मेन के थ्रू अगर जाते हो, बीटेक प्रोग्राम में जाते हो, तो ये पैकेजेस आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात रही पैकेजेस की। देन दोस्तों, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो टॉप रिक्रूटर्स जो इस कॉलेज के रहे, वो तो बताने की बात ही नहीं है। आपके जो भी टॉप कंपनी सॉफ्टवेयर सेगमेंट में, जो भी टॉप कंपनीज तुम इमेजिन कर सकते हो, लाइक अडोब हो गया, ओरेकल हो गया, एप्पल हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, मतलब जो भी नाम आप यहां पे देख पा रहे हैं और नहीं देख पा रहे हैं, गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, मतलब ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देती है। बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं, भले वो CMU जाएं, भले वो हार्वर्ड जाएं, भले वो और किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बट
एक गजब की प्रोफाइल आपकी बन जाती है अगर आप इस कॉलेज में से पास आउट होते हैं। पर जैसे मैंने कहा, इसके लिए यूजी डबल के लिए आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी होगी, सिर्फ जेई मेन की तैयारी से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो इंटरनेट पे, मतलब स्पेसिफिकली आप देखो तो अमेजॉन पर इजीली इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है विद गुड रेटिंग, गुड रिव्यूज अवेलेबल है। तो आप अमेजॉन पे जैसे ही SUPR IIIT हैदराबाद या REAP रीप UGEE मेंशन करोगे ना, आपको वहां पर अच्छे ऑथर्स की बुक्स मिल जाएंगी। काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको इस एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो ढंग से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप कंप्यूटर साइंस में या लिंग्विस्टिक में या ECE में रिसर्च स्ट्रीम में आगे जाना चाहते हो, तो दिस कॉलेज इज एक्चुअली द राइट डेस्टिनेशन फॉर यू। बट डेडिकेटेड होकर भैया तैयारी करोगे तब तो इस एग्जाम को क्रैक करने की संभावना है। नाउ, इस एग्जाम से रिलेटेड या और भी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई और क्वेरीज अगर आपकी हैं, तो एक तो आप कमेंट बॉक्स में तो अपना क्वेश्चन मेंशन कर ही सकते हो, पर अलोंग विद दैट गाइस, जो नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है उस पर भी आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपनी क्वेरी सेंड करके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अलोंग विद दैट ना, जैसे आपके एग्जामिनेशंस वगैरह हो चले होंगे, तो जोसा काउंसलिंग, आपके NITs, IIITs, GFTIs की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, पूरा काउंसलिंग आपका, चॉइस फिलिंग, कौन सा कॉलेज लें, कौन सी ब्रांच लें, उसका पूरा असिस्टेंस। देन वेस्ट बंगाल JEE, कॉमेड के, जैक दिल्ली, MHT, CET, जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं, उनमें कॉलेज और ब्रांच ऑप्ट करने के लिए जो एक कंप्लीट काउंसलिंग होती है, उसको प्रोफेशनली डेफिनेटली आपके साथ हम प्रोसीड करेंगे। तो अगर कहीं भी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ इश्यूज हैं, तो या तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या फिर आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आवर टीम विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू एंड विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल वेज। बच्चों, आप आराम से अपनी पढ़ाई में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। जैसे मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन की वीडियोस आपसे शेयर करता रहूंगा, सो दैट आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपने करियर के बारे में, है ना। और काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड कोई भी हेल्प आपको रिक्वायर्ड होती है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे संपर्क करें। माई टीम विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू। अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरह से आगे बढ़ाते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।